हेलो बच्चों, तो चलिए लगभग एक वीक के गैप के बाद अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस। देखो भाई, गर्मी बहुत है तो फैन बंद नहीं कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत फैन का आवाज़ आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा होगा, स्पीकर बहुत क्लियर आते हैं। अभी बात करते हैं हम इनविटेशन हम कर रहे थे कि भाई इनविटेशंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिए जाएं। अभी हमने बात की थी फॉर्मल इनविटेशन की, अब बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशंस। इनफॉर्मल इनविटेशंस कैसे होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, इस पे बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख लिया है सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। तो ऑलरेडी इट इज बीन रिटन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशंस। नाम से ही पता चलता है, इट इज वेरी मच सिंबॉलिक। इनफॉर्मल मीन्स where formalities are not needed, not required. So this is informal. अच्छा, informal का क्या मतलब हुआ भाई? भाई मैं किसी ऑफिसर से मिला, when I meet any of the officers, so this will be my formal meeting, क्योंकि मैं उसको हाय हेलो करके नहीं बोल सकता, हेलो हेलो दोस्त, हेलो राहुल, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको क्या बोलेंगे? सर, मैडम जी। तो वो जब फॉर्मेलिटीज करना, ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, उसको फॉर्मल बोलते हैं। और हमारे पास क्या है, ये इनफॉर्मल। तो ये मोस्टली किसको लिखे जाते हैं? अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इन सब को आप लिखते हो, इसी को इनफॉर्मल कहते हैं। और इनविटेशन इनफॉर्मल किस तरह से बनाते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लेंगे इसका, पहले तो यहां सीखेंगे फॉर्मेट। अब भैया फॉर्मेट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल लेटर की तरह लिखा जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ लेटर। बस उस लेटर में ना कंप्लेंट्स होती है, ना किसी तरह की एप्लीकेशंस होती है, बस उस लेटर में इनवाइट किया जाता है। बस इनवाइट करने वाले लेटर को ही इनफॉर्मल इनविटेशन कह देते हैं। देखो कैसे भैया, सपोज करो ये हमारा पेज है भैया, हो गया। तो भैया फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं अपना खुद का एड्रेस, ठीक है जी। ये बॉक्स नहीं बनाते, मैं सिर्फ वैसे समझा रहा हूं। देखिए एक स्टेप तो ये है कि हम अपना एड्रेस लिखें, ठीक है। एड्रेस के बाद बस एक लाइन का गैप देते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम लिखते हैं भैया डेट। उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देते हैं, फिर हम करते हैं सैल्यूटेशन। ये सैल्यूटेशन क्या है जी? बस 3 स्टेप इसमें ध्यान रखने। सैल्यूटेशन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, सैल्यूटेशन। अच्छा, ये किया। सैल्यूटेशन के बाद हम अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं। और जब हम इनवाइट करते हैं तो ये हमारा चौथा स्टेप है, इनवाइट करना। और उसके बाद क्या लिखते हैं नीचे? नेम ओनली, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, सिर्फ आदमी अपना नाम लिखता है। ये है उसका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अपना एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ इनविटेशन, और फिर अपना नीचे नाम लिख देते हैं। तो चलिए ऊपर हमने एक लिया हुआ है, तो एक इनफॉर्मल इनविटेशन का एक फॉर्मेट बनाते हैं। और आइए इसको मैं बेटा मिटा देता हूं। ये 5 स्टेप हमें कवर करने हैं। समझो, एक लेटर लिखना है लेकिन उसमें भाषा बहुत ही इनफॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं। आइए बनाते हैं अपना इनविटेशन। चलो जी, यू आर अमन पढ़ते हैं। यू आर अमन ऑफ 36B मयूर विहार दिल्ली। ये आपका एड्रेस है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था? अपना एड्रेस। नाम अभी नहीं लिखेंगे, नाम नीचे लिखेंगे। तो एड्रेस क्या है जी भाई? ये लो जी, हाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा होगा 36B। जी मयूर विहार, विहार को भी कैपिटल कर लेते हैं,
और भाई दिल्ली, न्यू दिल्ली, चलो इसमें दिल्ली दिया है तो दिल्ली लिखते हैं। इतना सा हमारा एड्रेस हो गया। अब क्या करें जी, क्या क्या सीखा हम? सबसे पहले अपना एड्रेस लिखो, उसके बाद डेट लिखो। जैसे डेट में कोशिश करो हमेशा पहले मंथ को इस्तेमाल करो और मंथ का पूरा नाम लिखो। जैसे जुलाई 5, अगर हम 5 को आगे लिखते तो इसके ऊपर TH वगैरह हमें डालना पड़ता, 5 जुलाई। तो पहले मंथ का नाम ही यूज करो, ये सब चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम होंगी नहीं। तो जुलाई 5, 2000, ईयर लिखना भी जरूरी नहीं होता, आप इस तरह के 2 क्रॉस लगा सकते हो। तो देखो 2 स्टेप क्लियर हो गए, एक हमारा एड्रेस, दूसरा डेट। अब तीसरा क्या था? 5 ही तो स्टेप कवर करने हैं, स्टेप 2 और ये है स्टेप 1। चलो तीसरा स्टेप हमारा क्या है बच्चों, कि हम अपना सैल्यूटेशन दें। अब क्या होता है, सर, मैडम, रेस्पेक्टेड, वो सब फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी में लिखा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन। तो सीधा हम क्या क्या लिख सकते हैं, डियर शब्द का इस्तेमाल करिए, या तो डियर फ्रेंड लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा डियर फ्रेंड, अब यहां उसका नाम तो आया नहीं, ठीक है, डियर फ्रेंड, तो नाम भी लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड राहुल, या ऐसा करो शॉर्ट करो, ठीक है। आप अमन है, किसको बुला रहे हो आप? देखो, इनवाइट योर फ्रेंड राहुल, तो डियर राहुल। स्टेप नंबर 3 इज डन। ये हो गया जी सैल्यूटेशन। अब अपने इस इनविटेशन का बॉडी बनाओ। चलो लिखते हैं आगे, क्या कर रहे हो भाई? इनवाइट योर फ्रेंड राहुल ऑन द ओकेजन ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, आस्क हिम टू रीच a week before so that he may help you in arrangements, ताकि शादी के अरेंजमेंट में वो आपकी मदद कर सके। तो जी शुरू करते हैं। अब किसी को इनवाइट करते हैं तो कैसे लिखते हैं देखिएगा, काफी तरीके हैं, सिंपल सा लेते हैं। इट इज माई, ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा, चलो ए लेते हैं। आई फील ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू। लैंग्वेज आप अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आई फील ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू, आई फील ग्रेट प्लेजर इनवाइटिंग यू, बहुत सारी बातें हो सकती है। आई फील ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, या ओकेजन ऑफ द मैरिज, ये भी चलेगा। मैरिज ऑफ माई एल्डर, यंगर, जो भी है, चलो उसमें एल्डर नहीं लिखा, हमने लिख दिया माई एल्डर सिस्टर ऑन, अभी कितने तारीख को लेटर लिखा आपने, ये सॉरी इनविटेशन दिया उसको 5 जुलाई को, तो कम से कम आपने लिखा 16 जुलाई, या जैसा कि मैं बता रहा हूँ मंथ को पहले रखो, ऑन जुलाई 16। डे भी लिख सकते हो, ऑन संडे, ठीक है। देखो, आई फील ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर ऑन जुलाई 16, 2000 this and this on Sunday. You are requested to, दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर आता हूं, to reach at least a week before, a week before the marriage,
so that I can have यहाँ तो दिख ही रहा है, a helping hand and, और कुछ बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, helping hand and a remarkable support in making arrangements. ठीक है जी। अब ये भी अभी 4 नंबर का आता था, इस साल देखते हैं अभी कितने का करेंगे इसको, क्योंकि अभी सिर्फ सिलेबस बताया है, मार्क वेटेज नहीं बताया है, वो अभी आएगा, लेकिन फिर भी 4 नंबर का ही रहना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का हो सकता है, इससे कम तो होना नहीं। तो लेंथ इसकी 50 वर्ड्स होती है, ज़्यादा हम इसको खींचेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो ये चौथा पार्ट था जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो चलिए जी, रिमार्केबल सपोर्ट इन मेकिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। आई होप, बस जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं। आई होप यू विल बी देयर। अब फैमिली को भी बुला ही लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी यहाँ। विद योर फैमिली, आई होप यू विल बी देयर विद योर फैमिली टू ग्रेस द ओकेजन। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ पधारेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। ये लाइन जरूर लिखा करो इसमें, आई होप यू विल बी देयर विद योर फैमिली टू ग्रेस द ओकेजन। पर ये देख लेना कि वो अगर विवाह शादी की बात है तो ही फैमिली को इनवाइट करें, बर्थडे है तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इन्विटेशंस में ग्रेस द ओकेजन बस काफ़ी हो गया। 50 वर्ड से आगे चला जाएगा तो नंबर भी कट जाते हैं। तो नीचे लिखते हैं, अब योर्स की भी जरूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो रिगार्ड्स, आप योर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। योर फ्रेंड फलाना ढिमका, योर्स अफेक्शनेटली लविंगली, वो लेटर की तरह मत लिखो, इसको लिखो रिगार्ड्स और नीचे अपना नाम लिख दो। क्या नाम था जी आपका? यू आर अमन। अभी भैया एक तो स्टाइल है ये, अगर आप चाहें तो इस रिगार्ड शब्द को भी हटा सकते हैं, वरना ये अच्छा होता है, और सीधा सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों लिख के आपको दिखाए हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको करिएगा, ठीक है। अब अपना बॉक्स खत्म बंद कर दीजिए, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर इन्विटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो बेटा, इस तरह से था, ये 5 स्टेप हमें कवर करने थे, सिर्फ 5, ठीक है। पहला क्या था? एड्रेस। दूसरा क्या था भाई? डेट। तीसरा क्या था भाई? सैल्यूटेशन। चौथा क्या था? बॉडी ऑफ इनविटेशन। और 5वां क्या था? बस अपना सब्सक्रिप्शन कह लो, नेम लिखा जाता है यहाँ, ये पूरा सब्सक्रिप्शन यही है, बस सिर्फ नेम लिखते हैं। योर फ्रेंड अमन, रिगार्ड्स अमन, ऐसा लिख सकते हो। पर इसको लेटर जैसा ना ही बनाएं तो बेहतर है। एक सीधी सी लाइन में यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से बॉक्स में उसको डाल देते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 4 मार्क्स, ठीक है। और मार्क डिवाइडेशन में पहले बता चुका हूँ कि 1 नंबर तो इन सब चीज़ों का मिलता है। ये सब एड्रेस वगैरह, सैल्यूटेशन, नीचे वाला, इनका 1 मार्क होता है। बाकी बीच में जो है बॉडी, इसके 3 मार्क्स होते हैं। इसमें भी 2 अलग से दिए जाते हैं, एक स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर के लिए रखा जाता है, अगर एरर है तो नहीं देगा, नहीं है तो देगा। तो इस तरह से पूरी वेटेज है। आई होप आपको इनफॉर्मल इनविटेशन समझ में आए होंगे। आप जो मर्जी नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल लिखे, जो मन करे, लेकिन लिखे सही स्पेलिंग में। ऐसा नहीं मन करे आप कुछ भी लिखें, लेकिन जो बात चल रही है, जिस बात का इन्विटेशन है, उसी चीज़ के बारे में लिखें, और ज़्यादा ना बढ़ाएं। ये भी याद रखें कि मुझे लिमिटेड 50 वर्ड से लिखना है।
उम्मीद है आपको आ गया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।